प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपति ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। देखिए गुरु भैया गुरु बहना, कोई कथा को आधी अधूरी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से भगवान का भी अपमान होता है और मन में पछतावा लगता है कि आधी के बाद क्या था। पूरा सुन लेने से उस बात को समझ में आता है, इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों भगवान के भक्ति करते थे, बिना पूजा पाठ के कोई काम भी नहीं करते थे। लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों भक्त तो भगवान के जरूर थे, लेकिन मांसाहारी भोजन करते थे। मांसाहारी भोजन करते थे, राक्षसी भोजन करते थे। और ब्राह्मण का एक कन्या थी, बहुत मनीता के बाद वो कन्या हुई थी। कन्या जब से जन्म ली घर में, तो ब्राह्मण के घर में अन्न धन संपत्ति सब भर गया। ब्राह्मण के घर में किसी चीज का कमी नहीं रहा। ब्राह्मण जहां तक के कि अपने रसोई घर में एक दाई रख लिए काम करने के लिए, कि मेरा घर में अब भोजन दाई बनाएगी, बर्तन दाई धोवेगी, कपड़ा दाई धोवेगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी, और लड़की बड़ा होने लगी। और जब बड़ा होने लगी तो 7-8 साल की हुई, तो ब्राह्मण जो है माता दुर्गा के पूजा पाठ करते हैं और ब्राह्मणी भी माता दुर्गा के करते हैं। लेकिन वो लड़की जो है उसका नाम गुणमती था। गुणमती शंकर भगवान के पूजा करती है, भोलेनाथ के पूजा पाठ करती है और भगवान के ही आराधना में रहती है, भोलेनाथ के। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। समय बीतते बीतते दीदी वो लड़की 12 साल की हो गई। जब 12 साल की हो गई तो जो ब्राह्मण है ब्राह्मणी से कहते हैं कि बेटी बड़ी हो गई, बेटी का ब्याह कर देना चाहिए। ब्राह्मणी कहती है कि अजी बेटी के ब्याह कर दीजिएगा, तो हम अकेला कैसे रहेंगे, आप तो दिन भर जाते हैं पूजा पाठ करवाने और हम अपना घर में रहते हैं बेटी के साथ घुल मिल के। आप आते हैं कोई दिन नहीं हो आते हैं, हमको अच्छा भी लगते रहता है बेटी के साथ। ब्राह्मण कहते हैं बेटी का तो ब्याह करना ही चाहिए, बेटी तो प्राय घर की होती है। ए गुरु भैया बहना, देखिए क्या होता है, ब्राह्मण चल दिए रिश्ता ढूंढने के लिए। अब जिसके घर जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमको ब्याह नहीं करना है बेटा के। धीरे 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 ब्राह्मण 1 साल परेशान हो गए, लेकिन उनका बेटी का योग्य वर नहीं मिला। कितना जगह लड़का देखे लेकिन कोई योग्य वर नहीं मिला। अब ब्राह्मण कहते हैं कि हमको बेटी का ब्याह कहाँ होगा, चले कोई ब्राह्मण से पूछने। तो ब्राह्मण ही दूसरे ब्राह्मण के घर गए अपना बेटी के भाग रेखा दिखाने के लिए। तो वो ब्राह्मण कहते हैं कि भाई आपका बेटी का भाग्य में पति नहीं लिखा है,
ब्याह नहीं लिखा है। आप अपना बेटी को ब्याह नहीं कर सकते हैं। यदि बेटी का ब्याह करेंगे तो आपका जो बेटी का पति रहेगा वो मंडप में ही गिर के मर जाएगा, फेरा लेते लेते वो मर जाएगा। कहते हैं कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा एक लौती बेटी है, यदि फेरा लेते लेते मर जाएगा तो मेरा बेटी जीवन भर विधवा का दिन कैसे बिता सकती है, और कुंवारा भी नहीं रह सकते हैं। संसार का जो रीति रवैया है वो तो करेंगे ना। वो ब्राह्मण कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण बड़े मायूस और उदास होकर घर आ गए। ब्राह्मणी बोली, महाराज आप तो ब्राह्मण के पास गए थे बेटी का भाग रेखा दिखाने के लिए, तो दिखाए तो क्या बोले। बेटी अपना माता पिता को बातें सुन रही थी गुणवती। ब्राह्मण और ब्राह्मणी आपस में बात करते हैं कि वो ब्राह्मण कहते हैं कि आपका बेटी ब्याह के दिन विधवा बन जाएगी, उसका भाग्य में सुहाग नहीं है और जन्मों जन्मांतर वो विधवा रहेगी। ब्राह्मणी बोली कि महाराज कौन ऐसा अपराध किए हैं जो इतना बड़ा मुझ पे कष्ट लगा है, मेरा बेटी पे। एक भाई बना ब्राह्मण कहते हैं कि इसमें बेटी निर्दोष है, बेटी का कोई दोष नहीं है। और हम ब्राह्मण से पूछे तो ब्राह्मण बोलते हैं रोहित जी कि हाँ, आप लोग जो है दोनों पति पत्नी भोजन करते हैं मांसाहारी, पूजा पाठ करके आते हैं और मांसाहारी भोजन कर लेते हैं, इसीलिए आपके बेटी पे एक ग्रह है। आप ना तो दिन देखते हैं और ना समय देखते हैं, कभी भी मांसाहारी भोजन कर लेते हैं, जीव का हत्या करते हैं, तो जीव हत्या का दोष लगा है। ब्राह्मणी पर सर पिट के और सोचती है कि हे भगवान। लड़की सोचती है गुणमती की कोई ज्यादा उम्र तो नहीं मेरा हुआ है, 16 वर्ष हुआ है, यदि माता पिता का सर पे हम बोझ हैं तो हम जाएंगे नदी में डूब के मर जाएंगे, और नदी में डूब के मर जाएंगे तो सब लोग बोलेगा कि मेरा पंडित जी का बेटी जो है नहाने गई और मर गई। मेरे माता पिता का भी रहेगा कि मेरे बेटी स्नान करने गई और मर गई। 2-4-8 दिन के बाद दीदी गुणमती बड़े बढ़िया से भगवान के पूजा पाठ की। पूजा पाठ करके भगवान के कहती है कि ये भोलेनाथ, हम आज के बाद मंदिर नहीं आवेंगे, आज हम अपना प्राण देने जा रहे हैं, क्योंकि बेटी कुंवारी अपने पिता के सर पे रहेगा तो पिता का माता का चिंता रहेगा। यदि हम अपना प्राण दे देंगे नदी में तो काले कंठ दूर हो जाएगा, माता पिता चिंता में नहीं रहेंगे। एक गुरु भैया एक गुरु बहना, शंकर भगवान बड़े मायूस हो गए, उदास हो गए। पार्वती कहते हैं कि इसका जान बचाना होगा। ठीक है, एक गुरु भैया एक गुरु बहना, लड़की जो है लड़की घरे आ गई, 16 श्रृंगार में सज गई, और 16 श्रृंगार में सज के एक मांग का सिंदूर बिना उसका मुंह उदास है। ऐनक देखती है तो बातें करती है आपस में, रूह चूहा रूह चूहा और रूह चूहा रूह चूहा, अरे सबरी सूरत आया ना।
बोला जी। काली काली के सियारे मोरा अवगना बहाड़े जी। अरे चूड़िया खन के दिन रात जी। कवने कसुर वेरे मोरा अमुख है उदास रे। अमांग सिंदूरा नहीं मोरा लिखल। गुरु भाई बहना ऐनक देख के ऐनक से कहती है कि मेरा मुंह जो है कितना सुंदर लग रहा है, मेरा बिंदिया चमचम चमक रहा है, काली काली केस आंगन बढ़ रहा है, मेरा सुंदर रुचु मुंह है, कनक चूड़िया खनक रहा है, पायल झनझन बज रहा है। हम जा रहे हैं आज प्राण देने। ऐनक से कह के और चल जाती है प्राण देने। चल जाती है तो गुरु भाई बहना नदी के कोरा पे चबहक से कूद गई और गाय गोरखिया जो था देख रहा था। गाय गोरखिया देख रहा था, कई गो गाय के गोरखिया कूद के और लड़की को छान ली। लड़की को छान ली, अरे ऊपर लाए तो अरे ये तो पंडित जी का बेटी है, पंडित जी का बेटी है। गाय गोरखिया कहने लगा कि ए बहन क्या बात है जो तू प्राण देने आई हो गंगा जी में? क्या तू चोरनी हो, चटनी हो, कुलनसनी हो? आखिर क्या बात है जो प्राण देने आई हो? बेचारी लड़की कहती है कि ना चोरनी है, ना चटनी है, ना कुलनसनी है, हम गंगा जी में स्नान करने आए थे। सब लोग कहते हैं कि नहीं, स्नान तो मैं नहीं करने आई थी, सच बता दो। इतना ही में शंकर भगवान एगो बूढ़ा के रूप धारण करके और एगो भैंस पकड़ ले हाथ में चराने के लिए वहां पर पहुंच गए। कहते क्या बात है, किस चीज का भीड़ है? सब लोग बोलते देखिए ना बाबा, ये ब्राह्मण का बेटी है, इसके पिताजी जो है एक ब्राह्मण है और ब्राह्मणी होके और नदी में डूब मरने आई थी। आखिर क्यों ये मरना चाहती है? आप पूछिए बाबा, आप तो 100 बरस के बूढ़ा हैं, आपको पिता समान मान के ये झूठ नहीं बोलेगी। वो बूढ़ा बाबा जो है लड़की से कहते हैं कि बेटी क्या बात है जो डूबने गई थी, गंगा जी में कूद गई थी? लड़की बोली कि देखिए बाबा, कहने में मुझे शर्म लगता है, लेकिन मेरे माताजी और पिताजी बता रहे थे, आप में बात कर रहे थे कि मेरा ब्याह नहीं लिखा है। जब मेरा ब्याह होगा तो मेरे पति का देहांत चौका पर हो जाएगा, फेरा लेते लेते। तो लोग मेरे पिताजी को देख के ताना मारेगा कि बेटी कुंवारी है, इसीलिए हम अपना प्राण गंगा जी में देने चल गए। बाबा कहते हैं कि बेटी तुम्हारा गांव में एक घर धोबी है, धोबी और धोबिन दोनों भगवान के भक्त है, पूजा पाठ करता है, वो पुजारी है। और पुजारी है तो सबसे पहले मंदिर जाता है और मंदिर जाके पूजा करके और जो भगवान का धोमन होता है उस सारा घर में छिटता है। उसका घर पवित्र है, भगवान का चरण के धोवन सारा घर में छिटता है। तो तुमने पहले 21 सोमवारी व्रत करो और जिस दिन 21वां सोमवारी बीत जाता है तो 21वां सोमवारी के बाद मंगल आएगा। उसी मंगल से लगातार 21 दिन धोबी के घर में तुम्हें बर्तन धोना होगा, उसका कपड़ा खींचना होगा, घर का साफ सफाई करना होगा, सारा काम करना होगा। और ऐसा समय में करना होगा कि धोबी और धोबिन का नजर नहीं पड़े।
यदि नजर पड़ जाएगा तो सब नष्ट हो जाएगा और किसी को जानना भी नहीं चाहिए। बेचारी ब्राह्मण की बेटी सोचती है कि हे भगवान, ऐसा कौन काम करें, कैसे करें हम। यदि घर से बाहर होवेंगे तो बीच गांव में धोबी का घर है, लोग देखेगा तो कहेगा कि पता न कहाँ जाती है, बच्चलन बोलेगी, जवान बिटिया को ऐसे ऐसे 12-17 बोलेगी। हम कैसे जाए अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचा को, किसी को बताना भी नहीं है। हे भगवान, चाहे दुनिया जो कहे, हम चले घर। लड़की घर आई, मन में पूरा गौर विचार की, रात में नींद नहीं आया। सुबह में रविवार पड़ रहा था, बड़े प्रेम से घर को लीपा धोई करी। उसके बाद अपने माता पिता से कहती है कि माता जी, पिताजी, आप एक ब्राह्मण होकर मांसाहारी भोजन करते हैं, इस भोजन को त्याग कर दीजिए और सत्य का बीड़ा उठाना होगा, जो कि आप एक ब्राह्मण का धर्म निभाएंगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों इस बात को मान लिए और बेटी के सामने वचन दिए कि आज से हम राशि भोजन नहीं करेंगे। धीरे धीरे वो मान गए। ये लड़की जो है बड़े प्रेम से रविवार के दिन घर को साफ सफाई की, साफ सफाई करके और सुबह होते ही सोमवारी व्रत रखी। पूरे दिन उपवास रही। उपवास रख के सोमवारी व्रत पूजा पाठ करके मंगल के दिन व्रत खोली। अब हर सोमवार को व्रत रखने लगी। 5 महीना लगातार वो व्रत रखी। 5 महीना जब व्रत रखी दीदी, 21वां सोमवारी जब बीता, अब उसके मन में तो सोमवारी करना आसान था, लेकिन धोबी के घर में उतना बड़ा काम करना बड़ा मुश्किल था। क्या करती है कि घर में 3 बजे जाग गई, जाग के स्नान करके और धोबी के घर जब जाती है दरवाजे पर तो देखती है दरवाजा खुला है। धोबी बगीचे में फूल लाने गए थे। ब्राह्मणी का बेटी गुणमती घर के अंदर घुस गई और घर के अंदर जाके पूरा घर को साफ सफाई कर दी, पूरा बर्तन बर्तन सब कर दी, भोजन भी बना के रख दी। झट से सती थी, भोजन बन गया। भोजन बना के अपना चुपके से निकल गई, निकल के बाहर आ गई, अपना घर चल गई। ब्राह्मणी उसकी माता बोली, गुणमती के बेटी तू कहाँ गई थी? माँ, मैं सखिया से मिलने गई थी, पूजा पाठ करके और उसके बाद मैं अपने सखी से मिलने गई थी, मन बहलाने गई थी। माँ, मेरा काम में रोक टोक मत करना और ना मुझसे पूछना। मैं प्रतिदिन अब अपने सखी से मिलने जाऊंगा। मेरा सखी मेरा बगीचे में इंतजार करेगी और बगीचा में मिलने जाएंगे। गुणमती अब सुबह सुबह रोज 3 से 4 के बीच में धोबिन के घर घुस जाती थी और धोबिन के घर सारा काम करके और निकल जाती थी। धोबिन जब भगवान के मंदिर से लौटती थी तो देखती थी कि उसका घर में सारा काम किया हुआ है, बर्तन, चूल्हा, चौका, भोजन, कपड़ा सब किया हुआ है। अरे, हम पूरा गांठ बना के कपड़ा लाते हैं दूसरा के यहाँ से धोने के लिए और एक कपड़ा सूखा हुआ रहता है गांठ में के धो के तह लगल रहता है, ये सब कैसे होता है? धोबी और धोबिन पूजा के समय में पूजा करने के लिए चले जाते थे। धीरे 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 ये लड़की का पूरा सोमवारी व्रत खत्म हो गया और उसके बाद धोबी के यहाँ भी काम की। जब 21 दिन हो गया दीदी, तो एक दिन धोबिन कहती है,
21 सोमवारी व्रत करके और 21वां दिन धोबी के यहाँ भी भोजन कर दी, सारा काम कर दी। एक दिन धोबी सोचती है कि लगता है कि कोई न कोई मेरा घर में जरूर आता है। एक किसी लड़की का पांव कबड़ा हुआ है। ये जो धोबिन थी, धोबिन लिपा हुआ पर पांव देखने लगी कि अरे घर लिप के पोत के और कोई तो पैर जो है पैर से पार हुआ है और वे पैर जो है लड़की का है। एक भाई बना उठा दबा के देखती है तो देखती है धोबिन के कोई ब्राह्मण का पुत्री का है। बड़े भाग्यशाली पैर है, बड़ा लक्षणवान पैर है, लेकिन मेरा घर में चौका बर्तन चूल्हा क्यों करती है वो। धोबिन एक दिन पूजा नहीं करने गई। अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आज मेरे बदले भी पूजा कर दीजिएगा, आज हम मंदिर नहीं जा पाएंगे। धोबी सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कि ठीक है। धोबिन एक पाया के पास छुप के और देखने लगी, आखिर मेरा घर में कौन आता है, कौन मेरा घर में सारी कार्य कर देता है। तुलसी के पास दिया जलाया हुआ रहता है, मेरा आंगन लीपा रहता है, भोजन बना के बर्तन धो के रखल रहता है, कपड़ा भी। अब जब गुणवती गई घर में तो घर में कुआं था। एक बाल्टी कुआं से पानी निकाली और कपड़ा उसमें डाल के और आकाश में फेंक दी। सारा कपड़ा तहलक के गिर गया धोवा के, और गुणवती गांठ लगा दी। एक बाल्टी में गोबर मिट्टी पानी घोर के रख दी और एक पोतन मारी और पूरा आंगन घर सब लिपा पुता के बराबर हो गया। बर्तन जो था दीदी, एक बर्तन धोई और सारा बर्तन धुला के रखा गया। भोजन के पास चूल्हे के पास गई और जाके एक गोईठा लगाई और दाल चावल चढ़ाई, तुरंत बन गया। धोबिन देख के बड़ा चकित हो गई। इतना सती और मेरे घर आती है काम करने, ना तो मुझसे पैसा लेती है और ना तो इसके बदले में और कुछ, तो ये क्यों करती है मेरे घर काम। एक भाई बहना धोबिन जो थी, धोबिन जाके अपना बात रखी, उसका गुणमती को हाथ पकड़ के कहती है कि बेटी, आखिर क्या कारण है जो मेरे घर एक दाई का काम करती हो और इतना बड़ा मुझ पे अपराध चढ़ा रही हो, क्या बात है बताओ। गुणमती बोलती है नहीं नहीं, क्या मैं ब्राह्मण का बेटी हूं तो आपका बेटी नहीं? आपके घर में काम करने में कोई दोष है? धोबिन बोली, बेटी बिना लालच का कोई नहीं कुछ करता है, कोई ना कोई बात जरूर है, क्या बात है बताओ। धोबिन की बात सुनकर गुणमती बोली, हे मां, मैं एक दुखियारिन हूं जिसका विवाह नहीं लिखा है, और यदि मेरा ब्याह भी होगा तो मेरे पति का देहांत हो जाएगा। चौका पे फेरा लेते लेते मां, मैं इतनी बड़ी जिंदगी कैसे ढोऊंगा? कुंवारी ही रह जाऊंगा तो मेरा पिता का नाम नीचे गिर जाएगा, मेरा पिता का पगड़ी नीचे गिर जाएगा और सारा लोग बोलेंगे ब्राह्मण का बेटी कुलच्छनी है, उल्टी है, तरह तरह के बातें करेंगे। धोबिन बोली, तो बेटी मुझसे क्या चाहती हो? हे मां, इतने सालों तक जितना आप पूजा पाठ और व्रत किए हैं मेरे नाम कर दीजिए। बोले कि ठीक है बेटी, एक ब्राह्मण की बेटी हो और मेरे घर तूने मेरा सेवा की। अरे मैं तो अभागन हूं, मेरा कोई संतान नहीं, लेकिन दूसरे का संतान का यदि हम मदद कर देंगे तो बड़े सौभाग्य की बात है। क्या करूं बेटी? तो मां मेरे घर चलिए और मेरे पिताजी से कहिए
कि वो मेरे लिए वर ढूंढेंगे और मेरा ब्याह करेंगे। जो धोबिन थी वो धोबिन कहती है ठीक है पुत्री चलो। धोबिन ब्राह्मणी के हाथ धर के और ब्राह्मणी के घर चली गई। एक ही गांव में था, जाके ब्राह्मण से बोली धोबिन, ए पंडित जी, अरे क्या बात है, क्या आप अपना बेटी का ब्याह नहीं करेंगे? पंडित जी बोले, अरे भाई क्या बताऊं, मेरा बेटी का भाग्य में वर नहीं है, अपना बेटी का ब्याह करके मैं कलंकित नहीं करना चाहती हूँ। धोबिन बोली, हे ब्राह्मण, अपने बेटी का ब्याह करो, यदि कुछ हुआ तो मेरा जिम्मेवारी। बोले ठीक है। एक भाई बहना अपना सुहाग की जोड़ा और रखी हुई थी जो इस पे शादी हुआ था। ब्राह्मण वर ढूंढने चले गए और जिस घर में गए शादी रिश्ता पक्की हो गया, बेटी का दिन ठिकाना बैठ गया। धोबिन का न्योता दे दिए, हे बहन मेरे घर जरूर आइएगा मेरा बेटी का ब्याह में, आपका कहने पर मेरा बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। जिस दिन बारात आने का था, धोबिन ब्राह्मण के घर आ गई और ब्राह्मण के घर पूरी रात रही। सुबह होने वाला था, सूरज निकलने वाला था, चिड़िया चहचहा रहे थे, पक्षी भौरे गुनगुना रहे थे। जो काली कौआ था वो डांव 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 की बोली आवाज निकाल रहा था और गुणमती का सारा रीति रस्म सब चालू था। जब फेरा होने लगा तो गुणमती के जो पति थे वो चौका पर मंडप में ही गिर गए और उनका मृत्यु हो गया। सारे आंगन में पूरे हाहाकार मच गया। अरे पंडित जी का तो जमाई स्वर्ग सिधार गए, पंडित जी का जमाई स्वर्ग सिधार गए। गुणमती बेहोश पड़ गई। इतना करने के बाद भी मेरे पति का देहांत हो गया। सारे लोग सन्नाटा छा गए। जो दूल्हे का पिता थे उनका तो कहना नहीं, वो तो एकदम आग बबूला होकर बरस पड़े ब्राह्मण पर। अरे आपका बेटी कुलच्छनी अभागिन थी जो मेरा बेटा का चौके पर खा गई। हे भगवान, ना जाने आपका बेटी का भाग्य में क्या था, जब ऐसा था तो आप ब्याह क्यों किए? धोबिन बोली, हे भाई साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, थोड़ा सा वक्त मुझे दे दीजिए। और ये दूल्हा के पास चली गई। दूल्हा के पास चली गई, भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे भोलेनाथ, मैं जात का धोबिन हूँ, लेकिन मैं आपका प्रतिदिन कपड़ा धोता हूँ। हे भोलेनाथ, मैं जात का धोबिन हूँ, लेकिन आपका मैं प्रतिदिन भोग लगाता हूँ। हे भोलेनाथ, मैं जात का धोबिन हूँ, आपके नाम का मैं दीपक जलाता हूँ। मैं अपना शक्ति से और भक्ति से और खुद का तन से और मन से अपना मंदिर बनाया हूँ आपका। मैंने कितना दान पुण्य किया हूँ, मैं भिखारियों का भी भोजन दिया हूँ, ब्राह्मणों का भी जीवनार कराया हूँ, कितने वस्त्र दान किया हूँ। मैं अपना सारा दान पुण्य किया हुआ, सारा पूजा पाठ किया हुआ, सारा व्रत किया हुआ, मैं इसे सौंपता हूँ गुणमती को पति के। हे भगवान, आप यदि सच में भगवान होंगे तो इसका प्राण आप बचा लेंगे। एक गुरु भाई बना, जब बेचारी धोबिन सारा त्याग कर दी और उन पे दे दी, तो गुणमती के पति जो थे उठ खड़े हो गए और अपना पत्नी को कहते हैं कि अरे प्यारी, आखिर क्या बात है जो तू फेरा लेते लेते बेहोश पड़ गई हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? सारा लोग का हक्के बक्के बंद था। जो बर थे उनके पिता थे, वो कहने लगे कि घर चलो।
जो दूल्हा है वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को बिना ले जाए गए कैसे ले जा सकते हैं घर? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बेहोश हो गई तो होश आ जाएगा, लेकिन सच तो उसे कोई बता नहीं रहा है। जब होश आया तो मांग में सिंदूर दान हुआ, और सिंदूर दान हो जाने के बाद वर वधू दोनों एक हो गए। गुणमती का विदाई हो गया। अब दुल्हन बन के गुणवती अपना ससुराल चल गई। अब जो धोबिन है वो घर जाने लगी। जब घर जाने लगी तो कोई उसके घर से भागते फिरते आ रहे हैं, अरे तुम यहाँ हो और तुम्हारे घर में तुम्हारा पति का देहांत हो गया। धोबिन बोली, कोई बात नहीं, मैं पुण्य का काम किया हूँ, मेरा पति का चाहे जो हो जाए मैं देख लूँगा। धोबिन जो है, धोबिन अपने घर गई और घर जाके अपने पति को कमरा में देखती है कि बिस्तर पर पड़े हैं। बिस्तर पर लेटा हुआ छोड़ दी और स्नान करके जाके भगवान के पूजा की। पूजा करके और उनका जो चरण धोया हुआ जल है वो जल ले जाके और भगवान को धोया हुआ चढ़ाया हुआ प्रसादी पहले अपना पति को मुख में डाली जल, और उसके बाद प्रसादी खिलाती है। उसके पति जो है हर हर महादेव करते उठ गए। प्रसादी खाते खाते उठ गए। अरे पगली कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? बेचारी धोबिन बोली, ब्राह्मण का बेटी का ब्याह था तो ब्राह्मण ने मुझे न्योता दिया, इसीलिए मैं उसके घर चला गया। और देखे ना ब्राह्मण की बेटी कैसे कितना दिन तक मेरा चौका बर्तन चूल्हा खाना पीना सब बना के रख देती थी। क्या वो मेरी बेटी नहीं थी? धोबी बोले, अरे तू तो बहुत अच्छा की कि उसके ब्याह में चली गई। सब लोग उसे ताना देते थे कि ब्राह्मण का बेटी का ब्याह नहीं होगा, और देखो एगो समय आ गया कि हो गया। बड़े सौभाग्य की बात है। बर कैसा है? धोबिन बोली, घर परिवार सब अच्छा है। विदा हो गई। धोबी बोले, चलो बहुत खुशी की बात है। शंकर भगवान और माँ पार्वती दोनों प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए और धोबिन से बोलते हैं, अरे धोबिन, तू तो मेरा सच्चा भक्त और अच्छा भक्त निकली। तू तो बहुत बड़ा काम किया है, और तुम्हारा भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें जुड़वा संतान होगा जिससे तुम्हारा सुखी जीवन बीतेगा, कुल का नाम रोशन होगा। बेचारी धोबिन कहती है, माता मेरा उम्र तो करीब 50 का होगा, अब क्या मैं संतान का जन्म दे सकते हैं? माता कहते हैं कि पुत्री, तू माँ भी बनेगी और सास भी बनेगी, तेरा कोई चिंता नहीं। मैं तुम्हें संतान की प्राप्ति देता हूँ। तूने एक बहुत अच्छा काम किया, जितना पूजा पाठ व्रत दान पुण्य सब उस लड़की के पति के नाम से तूने दान किया और उसका जीवन बचा दिया है। माता पार्वती इतना कह के और घर चले गए। धोबिन जो है गर्भवती रह गई 2-4 दिन के बाद। 9वें महीना के बाद सुंदर 2 पुत्र जुड़वा जन्म लिए। सारा लोग धोबिन को बधाई दिए और सारा लोग बोले, अरे देखो तो उसका पति मर गया था, धोबिन बचा दी। अब देखिए कमाल। सब लोग उस लड़की को अभागन कहते थे, लेकिन धोबिन का 2 संतान हो गया। इस धोबिन को कोई नहीं अपना घर ले जाते थे शादी ब्याह में कि बांझन है, लेकिन उसके घर शादी में गई तो देखिए संतान हो गया। शायद कोई पहले भी बुलाता तो संतान पहले हो जाता। धोबिन मुस्कुराते हुए सबसे बोली, जो मेरा भाग्य में था वो हो गया, और भगवान का दिया हुआ ये मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। अब धोबिन के दोनों पुत्र बड़े हो गए, दोनों का शादी ब्याह हो गया। धोबिन के बहू आ गई घर में। समय बीतते बीतते गुरु भाई बहना धोबिन दादी बन गई, धोबी दादा बन गए, और
जन्मों जन्मांतर तक सुहागन रही धोबी। उसका मांग का सिंदूर कभी उदास नहीं हुआ। ब्राह्मणी भी पूरा अंतिम समय तक सुहागन रही, सुहागन ही उसका मृत्यु हुआ। घर में बेटा बेटी पोता पोती से सब भर गया, धन्य धान्य से भी सब कुछ भर गया। अब ब्राह्मणी भी सुखी जीवन बिताई और धोबी भी। तो देखिए गुरु भाई बहना, कितना बड़ा ये पुण्य कमाई धोबी और ब्राह्मणी भी। बेचारी एक धोबी के घर में नौकरानी बनी, एक ब्राह्मणी होकर उसका सारा काम की। तो गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।